दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितनाल खवारिश के खिलाफ घेरा मजीद तंग। फितनाल खवारिश के दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शाबान लॉन्च। पाक फौज, FC और बलूचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन जारी। 5 जुलाई से मजमूई तौर पर 75 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 13 खवारिज मारे जा चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन शाबान में मारे गए दहशत गर्दों की तादाद 39 है। दहशत गर्दों के खिलाफ ज़मीनी और फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ जारी हैं। आज सुबह खुजदार ज़ैदी में दहशत गर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला भी पसपा किया गया। फौज और FC की बर्क रफ्तार कार्रवाई में 8 दहशत गर्दों के जहन्नुम वासिल होने के इत्तलात हैं। मुआविन वज़ीर आला शाहिद रिंद का कहना है कि फील्ड मार्शल भी कह चुके हैं कि आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। जहां ज़रूरत होगी वहां कार्रवाई की जाएगी। दहशत गर्दों के खिलाफ बिला तफ़रीक ऑपरेशन किया जाएगा। विफाकी आईनी अदालत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार दे दिया। कराची में नस्ला टावर समेत दीगर गैर कानूनी तामीरात मिस्मार करने और ज़मीनों का स्टेटस तब्दील करने पर आयद पाबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के अहकामात वापस। आईनी अदालत का कराची में गैर कानूनी तामीरात केस का तहरीरी फैसला जारी। कहा, आईनी अदालत किसी गैर कानूनी तामीर को जायज़ करार नहीं दे रही। बिल्डिंग कवानीन सूबाई हुकूमत का दायरा इख्तियार हैं, अदालतों का नहीं। सिंध हुकूमत और SBCA अफसरान कानून पर अमल दरामद के पाबंद हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए कवानीन और अमल दरामद का तरीक़ाकार मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्डिंग का केस पहले लियारी फिर कराची तक फैला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स मिस्मार करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सो मोटो इख्तियार इस्तेमाल किया। नस्ला टावर गिराने के फैसले से सैकड़ों लोग बेघर हुए। अदालत की मनमानी से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नुकसान का अब सद्देबाब होना चाहिए। जिसने गलत फैसला दिया वही नुकसान पूरा करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, पाकिस्तान बदकिस्मती से जुडिशियल एक्टिविज्म का शिकार रहा है। जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से बड़े नुकसानात भी उठाना पड़े। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने नस्ला टावर से मुतालिक फैसला खुशाइंदा करार दे दिया। कहा, विफाकी आईनी अदालत के फैसले के बाद उम्मीद है कि आइंदा कोई भी अदालत बादशाही कोर्ट नहीं चला सकेगी। मुस्तकबिल में इस तरह के फैसले नहीं होंगे। चाहते हैं नस्ला टावर के प्लॉट की नीलामी हो। मुतासरीन की दाद रसी के लिए विफाकी और सूबाई हुकूमत को भी हिस्सा डालना चाहिए। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी ख़त्म कराने के लिए सालिस मुमालिक मुतहर्रिक। अमरीकी मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान और कतर की सालिसी के बाद गुज़श्ता रात दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर हमले नहीं किए। पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के हुकाम ने भी अमरीकी हुकाम से राब्ते किए हैं ताकि कशीदगी में कमी लाई जा सके। एक्सियोस के मुताबिक फरीकैन गुज़श्ता मुज़ाकरात में जौहरी मुआहदे की जानिब काबिल ज़िक्र पेशरफ्त कर चुके थे। सदर ट्रंप भी मुकम्मल जंग से बचने के ख़्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के उम्मीदवारों की मुलाकात। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया गया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा की आइंदा क़यादत इदारे के 3 बुनियादी सुतूनों यानी आलमी अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हुकूक़ को मुतवाज़न अंदाज में आगे बढ़ाने के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म ने आलमी अमन, सलामती और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों पर मौसर और मुकम्मल अमल दरामद, बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी मुआहिदों के एहतराम को नागुज़ीर करार दिया।
और आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 37 करोड़ 59 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। मंसूबे से बिजली की बंदिश में कमी लाने में मदद मिलेगी। एलामिया के मुताबिक वर्ल्ड बैंक 10 साला तवानाई प्रोग्राम के पहले मरहले के लिए फ़ंड फराहम करेगा। माली मुआवनत बिजली की तरसील का निज़ाम बेहतर बनाने पर खर्च की जाएगी। रकम से कौमी पावर ग्रिड को जदीद बनाने का मनसूबा शुरू किया जाएगा। आलमी बैंक के मुताबिक विंड पावर की मज़ीद 640 मेगावाट बिजली कौमी ग्रिड में शामिल होगी। मनसूबा काबिल तजदीद तवानाई के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगा। रूस ने अमरीका ईरान कशीदगी के हल पर जोर दे दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोव ने कहा, किसी भी मुआहदे में सिर्फ अमरीका और ईरान ही नहीं बल्कि खित्ते के ममालिक और दीगर मुतालिका फ़रीक़ैन के मफादात का भी ख्याल रखना चाहिए। उनका कहना था कि आबना हर्मुज़ और खलीज फारस की सूरत हाल पर ईरान और रूस का मौक़िफ़ यकसां है। उनके बकौल मसले का पुरअमन हल तलाश करना वक्त की अहम ज़रूरत है। आबना हर्मुज़ पर गैर मुल्की ताकतों का कोई हक या किरदार नहीं है। ईरानी पासदाराने इनकलाब ने अमरीका को आबना हर्मुज़ और उससे मुल्हका इलाकों में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त में मुदाखलत से खबरदार कर दिया। कहा, अगर अमरीका ने कोई फौजी इक़दाम किया तो उससे आबना हर्मुज़ को मरहलावार दोबारा खोलने का अमल शदीद मुतासिर होगा। उन ममालिक के इक़्तिसादी मफादात को भी नुकसान पहुँचेगा जो इस रास्ते पर इन्हिसार करते हैं। आबना हर्मुज़ में 50% ट्रैफिक बहाल हो चुकी थी। अमरीकी मुहिमजोई ने दोबारा मुतासिर किया। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी मशहद में रोज़ा हज़रत इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में लाखों सोगवारों की शिरकत। रक़्क़त आमेज़ मनाज़िर। इमामत अली ख़ामेनी के बड़े बेटे मुस्तफ़ा ख़ामेनी ने की। तदफीन के साथ ही 6 रोज़ा अवामी सोग का भी इख्तिताम। अवाम का पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार। पाकिस्तानी परचम भी लहराए गए। शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी का ताज़ियत इज्तिमा आज हरम हज़रत मासूमा में होगा। आज नमाज मगरिब और इशा के बाद ताज़ियत इज्तिमा में आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनी शरीक होंगे। शहीद की तदफीन और जनाजे की 6 रोज़ा तक़रीबात तेहरान, क़ुम, नजफ़, करबला और मशहद में हुई। ईरान की सियासी और अस्करी क़यादा समेत दुनिया भर से वफ़ूद ने शिरकत की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।